हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। आज का क्लास जो होने वाला है ये होने वाला है राष्ट्रीय राजमार्ग पर यानी कि नेशनल हाईवे ऑफ छत्तीसगढ़। तो अभी हम छत्तीसगढ़ का मैपिंग सीरीज कर रहे हैं। मैपिंग में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है एनएच का, नेशनल हाईवे का। तो इसे मैं एक बार में आपको याद करा दूंगा आज की वीडियो में। तो इस वीडियो के बाद ही आपको पूरे के पूरे एनएच याद हो जाएंगे। एनएच याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किस जिले से किस एनएच के थ्रू कनेक्ट होता है। इससे हमें मैपिंग करने में आसानी होता है और जो छत्तीसगढ़ है उसका एक पूरा ओवरव्यू मिलता है, जिससे हमें मैपिंग करने में आसानी होता है। तो ये एनएच आपको याद करना जरूरी है। साथ में इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं कि सबसे लंबा एनएच कौन सा, सबसे छोटा एनएच कौन सा है। साथ ही डे टू डे अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको पता होना ही चाहिए कौन सा एनएच किस शहर को कनेक्ट करता है। तो चलिए आज याद करते हैं नेशनल हाईवे को छत्तीसगढ़ के। सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में सबसे पहले हमको देखना है कि छत्तीसगढ़ में कुल नेशनल हाईवे यानी कि एनएच की संख्या कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में कुल जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी संख्या 20 है। और इन 20 एनएच का जो लंबाई है, राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई टोटल 35-26 किलोमीटर है। आपको इसको ऐसे ही याद करना है, 3526 ऐसा याद नहीं करना है, आपको याद करना है 35-26 किलोमीटर। ये याद करने में आसान होता है, आपको रिकॉल करने में भी आसान होता है। 35-26 किलोमीटर 20 एनएच का लंबाई है कुल, जिसमें सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH30, जिसकी लंबाई 636 किलोमीटर है। इसके साथ ही हम ये देख लेंगे कि सबसे छोटा जो राजकीय राजमार्ग है वो कौन सा है, तो 163A, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर है मात्र। और ये एक जिले से शुरू होके उसी जिले में खत्म हो जाती है। कौन सा जिला है ये हम आगे देखेंगे। तो एनएच याद करने के लिए मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। 20 एनएच को ऐसे ही याद करना मुश्किल होता है, इसको हम टेक्निक से याद करेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी भी होगा और आप इसे भूलेंगे भी नहीं। हमारे पास जो एनएच है उनका एक नंबर होता है, जैसे कि ये 30 है, ये 43 है, 45, 49, 53 और 63। तो इसके अलावा जो नंबर है वो इन्हीं का एक सीरीज होता है। जैसे कि 30 के बाद 130, 130A, 130B, 43 का 143, ऐसे ही सबका सीरीज है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो नंबर्स हैं हमारे पास एनएच का, उनमें सबसे छोटा और फिर उससे बड़े हम देखते जाते हैं नंबर कौन कौन से हैं, और लास्ट में हम उनका देख लेंगे सीरीज। तो ऐसे में हमें एक बार याद हो गया तो फिर हम उसको भूलेंगे नहीं। तो जो पहला हमारे पास नंबर है वो है NH30 का। NH30, 43, 45, 49, 53 और 63। तो ये याद करना आसान है, 3-4 बार अगर आप इसको रिपीट कर लेते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे 30, 43, 45, 49, 53 और 63। तो यहाँ पे 43, 53, 63 ये तो कॉमन ही है, एक लाइन से आता है। बीच में आपको याद करना है 30, 43, 45, 49, 53 और 63। तो ये हो गया हमारे पास एक नंबर, नंबर का सेट हो गया। तो ये जो हमारे पास नंबर है इनका हम सीरीज बनाएंगे, सबका अलग अलग सीरीज बनेगा और ये एक पैकेट हो गया। इसको फिर हम एक बार मैपिंग में ड्रॉ कर लेंगे जितने भी यहाँ पे नंबर आते हैं हमारे पास। जैसे कि NH30 का जो है ये टोटल 8 NH का सेट बनता है, तो इसको हम एक बार में मैप में ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमें याद रहेगा। इसके बाद 43 का 3 NH का सेट बनता है। इसके बाद 49 का 2, 53 का 3 और 63 का 3। इस प्रकार टोटल 20 NH हमारे पास है और हम इनको आगे देखने वाले हैं। तो हमने देखा था हमारे पास NH30 है, तो NH30 का सीरीज देखते हैं। NH30 के सीरीज में पहला 30, NH130, NH130A, B, C, D, उसके बाद CD, लास्ट में NH930। तो याद करना ये काफी आसान है। 30 का सीरीज जो है, सबसे पहले हमें देखना है 30, 130, 130A, 130B, 130C, 130D, 130CD और लास्ट में 930। तो टोटल 8 हो गया। इसको आप 2-3 बार अगर लिखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद NH43, NH43 में 3 नेशनल हाईवे है, 43, 143B और 343। इसके बाद NH49,
तो NH49 में एक 49 हो गया, एक 149B हो गया। तो हम इसको एक साथ प्लॉट कर लेंगे मैप में, 45, 49, 149B को। इसके बाद हमारे पास बच जाता है दो नंबर, 53 और 63। तो 53 में भी 3 और 63 में भी 3। 53 का सेट देखते हैं, 53, 153 और 353। 63 में 63, 163 और 163A। तो ये हमारे पास हो गए टोटल 20 नेशनल हाईवे। तो अब हम इसको मैप में प्लॉट करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सरगुजा संभाग का। सरगुजा संभाग में कौन सा सीरीज लगता है, तो ये है 43। तो ये तीनों जो नेशनल हाईवे हैं ये सरगुजा संभाग में आते हैं, वहीं से गुजरते हैं। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। तो हमारे पास है NH43, 143B और 343। तो ये NH43 है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। NH43 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये जो तीन स्टेट है यहाँ से पास होता है। तो इसकी कुल लंबाई भारत के जो तीन स्टेट हैं, तीन राज्य हैं, उनमें 1062.5 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 353 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में पड़ने वाले प्रमुख शहर देखते हैं NH43 में, तो मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, पत्थलगांव और जसपुर नगर। तो ये है मनेन्द्रगढ़, ये बैकुंठपुर, सूरजपुर, सरगुजा, ये हमारे पास पत्थलगांव, ये जसपुर नगर, और इधर आगे निकल जाता है ये गुमला के लिए, जो है झारखंड में। अब देखते हैं 143B को। 143B जसपुर नगर से चालू होता है और ये भी निकल जाता है झारखंड के लिए। तो 143B का जो लंबाई है वो है 15 किलोमीटर। NH143B छत्तीसगढ़ के जसपुर से शुरू होता है और स्टार्टिंग पॉइंट इसका है जसपुर नगर। जसपुर नगर जो तहसील है, यहाँ से ये चालू होता है और ये जाता है जसपुर से झारखंड तक। इसके बाद हम देख लेते हैं NH343। ये चालू होता है अंबिकापुर से, अंबिकापुर यानी कि सरगुजा, यहाँ से ये रामानुजगंज होते हुए झारखंड प्रवेश करता है। तो ये 343 110 किलोमीटर है, अंबिकापुर से सेमरसुत और उसके बाद रामानुजगंज होते हुए झारखंड। NH43, 143B और 343 कवर कर लिया है। अगला हम देख लेते हैं बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग में जो सीरीज है वो है 63 का। तो ये है 63 का सीरीज, 63, 163 और 163A। तो सबसे पहले हम देखेंगे NH63 को। 63 यहाँ से शुरू होता है, भवानीपट्टनम आता है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद गीदम, गीदम यानी कि दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद बस्तर में जगदलपुर, और यहाँ से निकल जाता है कोरापुट उड़ीसा के लिए। इस बीच इसमें दो और NH जुड़ते हैं। पहला भवानीपट्टनम से ही NH163 जो हैदराबाद के लिए जाती है, और जो NH163A है ये गीदम से दंतेवाड़ा, गीदम दंतेवाड़ा में ही पड़ता है, और उसके बाद दंतेवाड़ा जो जिला मुख्यालय है यहाँ इसको जोड़ता है। तो ये सबसे छोटा NH है, इसकी लंबाई जो है वो 12 किलोमीटर है। तो NH63 को देख लेते हैं। NH63 का कुल लंबाई 236.80 किलोमीटर। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसका जो पासिंग एरिया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में देखें तो भोपालपट्टनम, गीदम, दंतेवाड़ा और बस्तर जगदलपुर होते हुए ये उड़ीसा के लिए निकल जाती है। NH163 को देखें तो लंबाई इसकी 36 किलोमीटर है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ती है। भोपालपट्टनम से हैदराबाद के लिए है ये। NH163A ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा NH है और ये एक ही जिले से शुरू होकर उसी जिले में खत्म हो जाता है। जिले का नाम है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के जो गीदम तहसील है वहां से शुरू होता है और दंतेवाड़ा जो जिला मुख्यालय है वहां तक चल के खत्म हो जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो अब हम इस सीरीज में देख लेते हैं मिडिल का पार्ट, यानी कि दुर्ग और रायपुर संभाग का कौन सा सीरीज है। तो वो सीरीज है 53। तो इसमें हम देखेंगे 53, 153 और 353 को। 53 के सीरीज में हमें तीन नेशनल हाईवे देखने हैं। एक हो गया 53, 153 और 353। तो ये जो NH53 है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये महाराष्ट्र से
जो कैपिटल सिटी है रायपुर को, इसको जोड़ती है। इसके साथ ये सराईपाली यानी कि महासमुंद होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। तो चलिए देखते हैं इसका मार्ग क्या है। तो किला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, वो है राजनांदगांव। इसके बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद रायपुर, रायपुर के बाद महासमुंद, महासमुंद में स्पेसिफिक गोड़ारी, उसके बाद सराईपाली होते हुए ये उड़ीसा के लिए निकल जाती है। इसी हाईवे में सराईपाली से जो रायगढ़ को जोड़ने वाली NH है वो है NH 153। तो NH 153 रायगढ़ से सराईपाली के बाद जो NH 353 है ये घोड़ारी से सुअरमार्ग होते हुए उड़ीसा निकल जाती है। तो इसका लंबाई देख लेते हैं। NH 53 इसकी लंबाई 322 किलोमीटर है। ये भंडारा यानी कि महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ और बड़गढ़ यानी कि उड़ीसा तक जाती है। महाराष्ट्र से राजनांदगांव, राजनांदगांव से दुर्ग, रायपुर, महासमुंद होते हुए उड़ीसा। NH 153 की लंबाई 86.80 किलोमीटर, सराईपाली से रायगढ़ का मार्ग है ये। इस बीच सारंगगढ़ और शक्ति भी पड़ता है। उसके बाद NH 353 लंबाई 65.60 किलोमीटर, घोड़ारी बागबाहरा मार्ग है ये, यानी कि महासमुंद जिला। हमने अभी तक NH 43, 53 और 63 का सीरीज कर लिया है। अगला हम कर लेते हैं NH 45 और NH 49 का सीरीज। यहाँ हमें 3 नेशनल हाईवे ट्रेस करना है मैप में। पहला है NH 45, 49 और 149B। सबसे पहले हम देखेंगे NH 49 को। तो स्टार्टिंग पॉइंट रायगढ़ है, रायगढ़ से शक्ति, शक्ति से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से बिलासपुर। तो बिलासपुर से रायगढ़ तक का ये मार्ग है। इस बीच हमें चांपा शहर मिलता है। चांपा से कटघोरा यानी कि कोरबा जाने वाला जो NH है वो है NH 149B। इसके बाद हम देख लेते हैं कबीर चबूतरा से जो बिलासपुर कनेक्ट करती है वो है NH 45। तो यहाँ पे 3 नेशनल हाईवे है। 49 रायगढ़ से बिलासपुर, 149 यानी कि कटघोरा कोरबा से लेके चांपा, और एक कबीर चबूतरा से बिलासपुर जो कि NH 45 है। इनका हम देख लेते हैं एक बार डिस्टेंस। NH 49 196.60 किलोमीटर, बिलासपुर से रायगढ़ मार्ग है ये। NH 149B 70.20 किलोमीटर, चांपा से कटघोरा मार्ग यानी कि कोरबा। NH 45 98.3 किलोमीटर, कबीर चबूतरा रतनपुर यानी कि बिलासपुर मार्ग। तो हमने 63, 53, 43 और 45, 49 कर लिया है। हमारे पास बचा है सबसे बड़ा सीरीज 30 का। NH 30 में 30, 130, 130A, B, C, D, CD और 930 8 नेशनल हाईवे है जिसे हमें ट्रेस करना है। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल हाईवे 30 के सीरीज का मैपिंग करने का हमारा जो टेक्निक होगा वो होगा कि हम सबसे पहले 30 करेंगे, उसके बाद 130, इसके बाद A, B, C, D और लास्ट में 930। तो ये जिस फॉर्मेट में लिखा है हम इसी फॉर्मेट में का रूट बनाते जाएंगे। तो ये हमारे पास है टोटल 8 नेशनल हाईवे जो नेशनल हाईवे 30 का सीरीज है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है नेशनल हाईवे 30। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि 636 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो इसका रूट देख लेते हैं। चिल्पी घाटी से कवर्धा, कवर्धा से सिमगा, सिमगा यानी कि बलौदा बाजार, इसके बाद रायपुर, रायपुर से कुरुद, धमतरी, धमतरी होते हुए कोंडागांव, कोंडागांव से जगदलपुर यानी कि बस्तर, जगदलपुर के बाद झीरम, सुकमा और कोंटा। तो ये इसका रूट है। हमने 30 देख लिया, अब हम देखेंगे 130। तो 130 का जो रूट है वो सिमगा से लेके अंबिकापुर तक है। तो सिमगा से अंबिकापुर का जो नेशनल हाईवे है वो है NH 130। NH 130A बिलासपुर और कवर्धा इसको कनेक्ट करता है। इसके बाद बी देखेंगे तो बी जो है वो रायपुर से सारंगगढ़ को कनेक्ट करता है। हम देखेंगे नेशनल हाईवे 130C। 130C रायपुर से गरियाबंद होते हुए उड़ीसा निकल जाती है। 130D कोंडागांव से नारायणपुर। 130CD देखें तो ये कुरुद यानी कि धमतरी से उड़ीसा कनेक्ट करती है। बाद 930 तो ये कुरुद से मानपुर, बीच में बालोद। तो कुरुद, बालोद और मानपुर ये है 930। तो हमने देख लिया टोटल 8 नेशनल हाईवे जो 30 सीरीज के थे। अब इसका लंबाई भी देख लेते हैं। NH 30 इसकी लंबाई 636.60 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा NH यानी कि नेशनल हाईवे
इसका रूट है चिल्पी घाटी से कोंटा मार्ग, कोंटा यानी कि सुकमा, और चिल्पी घाटी कवर्धा, तो कवर्धा से सुकमा। इसका रूट देख लेते हैं। चिल्पी घाटी प्रवेश द्वार, उसके बाद कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा, रायपुर, अभनपुर, कुरुद, कुरुद के बाद धमतरी, धमतरी से केसकाल घाटी, चारामा, चारामा के बाद कांकेर, कांकेर के बाद कोंडागांव, फरसगांव, बकावंड, जगदलपुर, गीदम, दंतेवाड़ा, सुकमा, और लास्ट में ये कुंटा, कुंटा से ये निकल जाती है बाहर, तेलंगाना के लिए निकल जाती है। आगे हम देखेंगे NH 130 जो सिमगा से अंबिकापुर मार्ग है, 292.60 किलोमीटर। NH 130A कवर्धा से बिलासपुर मार्ग, 105.80 किलोमीटर। NH 130B रायपुर से सारंगढ़ मार्ग, 187.50 किलोमीटर। NH 130C अभनपुर देवभोग मार्ग यानी कि गरियाबंद, ये 196 किलोमीटर। जो 130D है ये कोंडागांव नारायणपुर मार्ग है, 49.70 किलोमीटर। NH 130CD कुरूद धमतरी, 108.4 किलोमीटर। इसके बाद जो लास्ट है वो है 930 बालोद मानपुर मार्ग, जो 115.40 किलोमीटर है। तो हमने ये पूरा सीरीज कंप्लीट कर लिया है। आप इसको 2-3 बार लिख के याद कर सकते हैं। इसके बाद जब आप रूट का मैपिंग करेंगे तो आपको एक बार में सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।